पूछा है जब हम पूजा करते हैं उस वक्त बड़े गलत व उल्टे विचार आते हैं, उस समय क्या करना चाहिए। पहली बात तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि पूजा क्यों करते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मनुष्यता का यही है कि अधिकांश कृत्य उसके जीवन के बेहोशी में होते चले जाते हैं। उसे कुछ पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और इसके करने के परिणाम क्या होंगे। 90% लोगों को पता नहीं है कि पूजा क्यों करते हैं। 90% लोगों को पता नहीं है कि पूजा में क्या करते हैं और 99% से अधिक लोगों को यह भी पता नहीं है कि पूजा कैसे करनी चाहिए। अंधे अंधे ठेलियां पड़ियों को परंत, इसीलिए पूजा करने का कोई सार्थक परिणाम किसी को नहीं मिलता है। जो चीज तुम्हें पता ही नहीं है और यह भी नहीं पता है कि कैसे करनी चाहिए, उस चीज को करने के लिए बैठोगे तो गलत विचार, उल्टे विचार, अंड-बंड विचार आएंगे ही। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है क्या कर रहे हो तो जो भी करोगे वो उल्टा ही होगा, वो गड़बड़ ही होगा, वो अशांति और उपद्रव ही पैदा करेगा तुम्हारे जीवन में। इसीलिए तुम्हारी पूजा, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी जिंदगी में किसी प्रकार की शांति, किसी प्रकार का आनंद और किसी प्रकार से आत्मा का अनुभव उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपसे कह दूं, प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता। प्रार्थना का अर्थ सिर्फ धन्यवाद के भाव से झुक जाना होता है। जबकि तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ मांगों की सूची है। प्रभु तुमने मुझे ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी देना, ये भी देना, वो भी देना, वो भी देना, ये भी देना। प्रार्थना के नाम पर तुम सिर्फ मांगों की सूची लेकर बैठते हो और मांगने का अर्थ है कि तुम उसके अंतर्यामी होने पर संदेह करते हो। मांगने का दूसरा अर्थ यह भी है कि जैसे तुम उसको सलाह देना चाहते हो, वो उतना समझदार नहीं है जितना तुम हो, इसलिए तुम कहना चाहते हो कि प्रभु तुमने अभी मकान छोटा ही दिया है, तुम्हें बड़ा देना है। या प्रार्थना के नाम पर तुम खुशामद करते हो, हे प्रभु तुम दाता मैं दीन, तुम करुणा के सागर, हम तो हैं जन्म जन्म के पापी, हमारा उद्धार करो। तुम तो ऐसा समझते हो जैसे परमात्मा कोई दादा या गुंडा है इलाके का। ज़्यादा जोर से झुकोगे तो ज़्यादा दे देगा, ज़्यादा गिड़गिड़ाओगे तो ज़्यादा पा जाओगे। इसलिए हाथ जोड़े खड़े रहते हो और धड़ाधड़ श्लोक पढ़े जा रहे हो। उसका अर्थ भी नहीं पता है, उसका मर्म भी पता नहीं है और झमाझम पाठ किए जा रहे हो। कोई कहीं गिर रहा, कोई कहीं गिर रहा है। ये सब नासमझियाँ हैं जो तुम पूजा के नाम पर करते हो और कहते हो कि उस समय जब बैठते हैं तो अंड-बंड विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, उल्टे विचार आते हैं। अरे तुम पूजा पाठ आधे घंटे करते हो, 1 घंटे करते हो, वही विचार आधे घंटे तुम्हें घेरेंगे जो 23.5 घंटे घेरे रहते हैं तुम्हें। 23.5 घंटे तुम उपद्रव में हो, गलत विचारों से घिरे हो, तो आधे घंटे के लिए क्यों मानेंगे वो विचार। वो कहेंगे 23.5 घंटे तुम हमारे साथ संग साथ निभाते हो और आधे घंटे के लिए हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। वो दोस्ती पूरी निभाना चाहते हैं, 24 घंटे आपके साथ वैसे ही रहना चाहते हैं, रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ पहले समझो प्रार्थना का अर्थ क्या है, पहले समझो। और इस समझने का नाम ही है सत्संग। जब तक तुम नहीं समझोगे कि तुम कौन हो, परमात्मा कौन है, इसकी समझ जब तक नहीं आएगी तब तक तुम्हारी प्रार्थना शुरू ही नहीं हो सकती। तब तक तुम कैसे उससे प्रेम कर सकते हो जब तक उसको जानते नहीं हो। हमेशा तुमसे कहता हूं कि मैं तुमसे कहूं मिस रोमिता को प्रेम करो। बहुत सुंदर युवती है, न्यूयॉर्क में रहती है, उसके तुम प्रेम के गीत गाओ, उसकी पूजा करो, उसके प्रेम करो और
जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। मैं लाख समझाऊं कि मिस रोमिता को प्रेम करो, तुम कर पाओगे? तुम कहोगे गुरुजी को जाना नहीं, देखा नहीं, कोई परिचय नहीं, मैं कैसे मिस रोमिता को प्रेम कर सकता हूं? तुम कहोगे पहले दिखा दो, थोड़ा एक झलक लग जाए उसके सौंदर्य की, थोड़ा परिचय हो जाए, तब तो मैं उसको प्रेम कर सकूंगा, ऐसे कैसे कर सकूंगा? और स्वाभाविक है। लेकिन राम जी से आप सबको प्रेम हो गया, उनकी झलक भी नहीं है, उनसे परिचय भी नहीं है, उनसे कुछ भी नहीं है, फिर भी धनुर्धारी राम 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 कर रहे हो। इसलिए अध्यात्म का विज्ञान कहता है पहले परिचय होना चाहिए, पहले बोध होना चाहिए, उसके बाद पूजा संभव हो सकती है। और परिचय का उपाय क्या है? परिचय का उपाय है ध्यान। ध्यान से परमात्मा को जाना जाता है, उसका अनुभव मिलता है। और जब अनुभव हो जाता है तो पूजा करनी नहीं पड़ती है, फिर पूजा हो जाती है, पूजा में हुआ जाता है, फिर 24 घंटे तुम पूजा में रहने लगते हो। एक बार जान लेते हो, एक बार अनुभव हो जाता है, एक बार आँखों से आँखें मिल जाती हैं, तो फिर प्रेम करने के लिए गीत नहीं गाने पड़ते हैं। तुम्हें भी कभी प्रेम हुआ होगा किसी से, तो प्रेम के गीत नहीं गाने पड़े होंगे, प्रेम हो गया होगा, फिर तुम प्रेम में जीने लगते हो। जैसे तुम प्रेयसी के प्रेम में जीने लगते हो, प्रेयसी तुम्हारे प्रेम में जीने लगती, उसके लिए कोई कविता पाठ करने की या ग्रंथ का पाठ करने की जरूरत नहीं होती। प्रेम में जीना ही प्रार्थना बन जाता है। ऐसे ही ध्यान के अभ्यास से तुम्हें स्वयं का अनुभव होने लगता है। स्वयं का अनुभव, अपनी चेतना का अनुभव ही परमात्मा का अनुभव है। और जब उस अनुभव की झलक मिलती है तो तुम्हारे जीवन में सच्ची प्रार्थना स्वतः प्रकट होती है। 24 घंटे तुम्हारा जीवन धन्यवाद में गुजरने लगता है। तुम्हारा पूरा जीवन ही कृतज्ञता की, धन्यवाद की अभिव्यक्ति बन जाता है। और कृतज्ञता, धन्यवाद की अभिव्यक्ति का बन जाना ही जीवन में प्रार्थना का अभ्युदय हो जाना है। प्रार्थना होने लगती है आपके जीवन में, और यह प्रार्थना का विज्ञान, इसे मैं आपके जीवन का अंग बनाना चाहता हूँ। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।